जी अस्सलाम वालेकुम. Hope so you all are well and doing as well good. So actually we are going to discuss about the topic of AI. AI क्या है, इसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ, कहाँ से लेकर अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली AI क्या है? AI हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि हम किसी भी मशीन को एक ह्यूमन की सोच के और थिंकिंग के बराबर लेके चल के उसके साथ वर्किंग करवा सकते हैं. ठीक है, तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को बिल्डअप किया जाता है. बेसिकली इसका मेन पर्पज़ यही था कि हम जो ह्यूमंस हैं, ऐसी प्लेसेस जहाँ पे ह्यूमंस काम नहीं कर सकते वहाँ हम रोबोटिक्स से काम ले सकें. रोबोटिक्स मीन्स मशीन से काम ले सकें. अच्छा, सबसे पहले 1960 के अंदर इसको नाम दिया गया था कि हम अगर किसी भी मशीन को कोई इंटेलिजेंस देते हैं, कोई वर्किंग देते हैं, कोई लर्निंग बेस पे इससे वर्क करवाते हैं तो हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे. ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहले ह्यूमनॉइड मतलब कि इंसानी सोच के ऊपर जो पहली मशीन बिल्ड की गई थी जिसका नाम था WA-1. ठीक है, दैट वाज बिल्ड इन द 1972 और उसका नाम दिया गया था ह्यूमनॉइड रोबोट. ठीक है, जो कि इंटेलिजेंस बेस के ऊपर बन गया था. अब ये तो थी इसकी शुरुआत. ठीक है, और किस वजह से हुई आपको वो भी पता चल गया, जहाँ पे इंसान काम नहीं कर सकते. बट ये इनकी स्टार्टेड थिंकिंग थी. बट एट द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने ये सोचा कि यार अगर हम इस तरीके से काम ले सकते हैं तो क्यों ना हम वहाँ पे भी काम ले सकें जहाँ पे इंसान भी काम कर सकते हैं और जो है वो मशीन भी काम कर सके. अब आप किसी भी फैक्ट्री के अंदर चले जाएं, आपको 70 to 75% वर्क जितनी भी मशीन्स होती हैं वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर चल रही होती हैं. ठीक है, उनके ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ उनको कोड किया जाता है. खैर, यहाँ तक तो इसका इंट्रो था, बेसिक इंट्रो. अब आपको खूब से आइडिया हो गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है. सो फाइनली आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम आजकल इससे हेल्प आउट ले रहे हैं. स्टूडेंट से लेकर हम एट द टॉप ऑफ जितने भी हाई एंड प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, तो उन सब में ये हेल्प आउट हमारी कर रही है AI. ठीक है, कैसे करती है तो चलें वो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर है. ठीक है, अभी ये स्टडी से रेलिवेंट है, स्पेशली वो बच्चे जिनको जो कि स्टडी से रेलिवेंट हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें. हम AI की बेस के ऊपर कोई भी चीज़ राइट अप कर सकते हैं. आपकी प्रेजेंटेशन, आपका आर्टिकल, इवन तो आर्टिकल एक इतनी बड़ी पब्लिकेशन के लिए आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल चलिए हम स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन के ऊपर जाते हैं. अब मैं आपको प्रैक्टिकली वर्क यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि होता क्या है. यहाँ पे इसका नाम है हाइपोटेनियस AI. ठीक है, इसमें हम ये 4 से 5 पर्पसेस के लिए आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकती है. फॉर एग्जांपल इसका सबसे पहले है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. ठीक है, उसके बाद ब्लॉग पोस्ट, आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, आप एक आर्टिकल लिख सकते हो. ठीक है, उसके पास मार्केटिंग कॉपी है, इमेज जनरेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इमेज जनरेट करने से मुराद क्या है, हम बेसिक से अपवर्ड आते हैं. इमेज जनरेट करने से मुराद ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक वीडियो या आप एक इमेज ऐसी है जो सर्च आउट गूगल. अब इमेज जनरेशन में क्या है, इमेज जनरेशन में हम सिंपली एक इमेज को बिल्डअप कर सकते हैं. उसको हम मल्टीपल टूल्स के अंदर मल्टीपल इफेक्ट दे के, जो कि हमें हमारे पर्पस के लिए गूगल से हमें फॉर एग्जांपल नहीं मिल रही, तो हमें AI की मदद से हम उसको खुद बिल्डअप कर सकते हैं. हम किसी भी इमेज का अपने जहन में सोच के, फॉर एग्जांपल एक चीज़ पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सांप के मुंह में हाथी को डाल दें, ये पिक्चर के थ्रू हो सकता है. ठीक है, अब ये एज इट इज़ पॉसिबल तो है नहीं जो किसी कैमरा मैन ने लिख दिया, लेकिन ये इसको कर सकती है. अब उसके बाद ब्लॉग पोस्ट, जो कि मेरा फेवरेट यहाँ पे मुझे ये लगा है. लाइक आप आर्टिकल लिख सकते हो, आप एक ब्लॉग लिख सकते हो. ठीक है, किसी के बारे में. खैर, हम इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि कैसे करता है काम. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ मेन्यू बार्स दिए गए हैं. अभी उन्होंने हमें कुछ मेन्यू बार दिए हुए हैं. ठीक है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है हाउ टू जनरेट राइटिंग एंड कन्विंसिंगली. उसके बाद आपने राइटिंग टूल्स लिख देना है. ठीक है, बेस्ट कीवर्ड्स के अंदर कन्वेंशनल. खैर, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं. मैं फॉर एग्जांपल टॉपिक यही लिख देता हूँ, हाउ टू राइट एन आर्टिकल. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं जस्ट इसमें और कुछ भी नहीं करने वाला.
ठीक है। अब ये इसमें मुझे क्या क्या सजेशंस देने वाला है, ठीक है। अब उनके बारे में बात करते हैं। सॉरी मेरे ज़रा स्पेलिंग्स मिस्टेक होती हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। खैर, तो हम मुझे एक टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल, मैं उसी में कह रहा हूँ मुझे सजेशंस दे दे, तो ये सजेशंस ऐसी ऐसी अच्छी निकाल के देगा, बिलीव मी, आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ऐसे लग रहा है जैसे कि ह्यूमन ही दे रहा है। लाइक ये देखें, हाउ टू राइट एन आर्टिकल द अल्टीमेट गाइड, ठीक है, हाउ टू राइट एन आर्टिकल फास्ट, ठीक है, हाउ टू राइट एन आर्टिकल पीपल विद द लव, ठीक है, हाउ टू राइट एन आर्टिकल इन 9 स्टेप्स, हाउ टू राइट एन आर्टिकल फॉर एसईओ, हाउ टू राइट एन आर्टिकल दैट विल गो वायरल। अब बिलीव मी, ये ऐसे ऐसे आपको सजेशंस देगा कि आप समझ ही नहीं सकते, ठीक है। खैर, इसी तरह हमारा अगर आप फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से पसंद नहीं आता, आप कहते हो भाई साहब मुझे और निकाल के दो, ये आपको और आर्टिकल्स के नाम निकाल के दे सकता है, ठीक है। नाम से मुराद मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, ये आपको मल्टीपल सजेशंस दे सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हो, जिसे हम सिंपली वर्ड ऑफ पैराफ्रेजिंग का नाम दे सकते हैं, ठीक है, कि इसको पैराफ्रेज कर रहा है और अच्छे से अच्छे वर्ड के अंदर कर रहा है। इसी तरह ब्लॉग मुकम्मल आप अपना लिखोगे, टाइप करोगे, आप उसको अच्छी वर्डिंग के अंदर ये आपको राइटअप करके दे सकता है, ठीक है। अब सिंपल मेथड ये था। खैर, इससे अलावा आप टॉपिक का सिर्फ नाम भी लिखोगे ना, उसके आगे मुकम्मल उसके आगे आपको डाटा निकाल के दे देगा, आपको एक मुकम्मल उसके ऊपर छोटा आर्टिकल लिख के दे सकता है। छोटे से बड़े रेंज होती है, बट डिपेंड्स ऑन दैट, सम पेड हैं, सम अनपेड भी हैं, ठीक है। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की। अब दूसरी एआई की जो अपॉर्चुनिटी हमें मुहैया की गई है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट आई डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू कम ऑन द फेस ऑफ कैमरा, ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ एंड अब मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है। इफ़ आई डू नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन द टू फेस द कैमरा, लाइक मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड आई डू नॉट वांट टू फेस माय कैमरा एंड आई डू नॉट हैव द स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। अगर ये चीज़ें मेरे पास नहीं हैं तो मैं क्या करूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूँ? नहीं, ये चीज़ आपकी मैटर नहीं करती। यू हैव भाई फैसिलिटी, यकीन माने भाई साहब, अमेजिंग फैसिलिटी है। आप यहाँ पे जाओ, सिंपल, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, आप अपनी एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो, खुद नहीं आना भाई, यहाँ पे बंदा आएगा और वो बंदा भी एआई से जनरेटेड होगा, वो दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, और आप उसे जो चाहोगे वो बुलवा सकते हो। लाइक देखिए मेरे सामने, मैं अभी आपको एक डेमो दिखाता हूँ। लाइक मैंने अभी ये एक वीडियो बनाई थी, मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोग जो है वो ड्यूरेशन की वजह से टेंशन ना हो, आपको बनी बनी वीडियो आएगी, ठीक है। ओके, खैर मैंने ये क्या किया, सबसे पहले इस मैडम साहिबा को उठा के यहाँ पे फेंका है सिंपली, ठीक है। उधर मैंने स्पीच लिख दी अपनी, जो भी आप इससे बुलवाना चाहते हो, आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, ठीक है, आपकी ड्यूरेशन बढ़ के बोलेगी। और इसके अलावा आप इससे कुछ भी बुलवा सकते हो। लाइक मैंने भी यहाँ पे टाइप करा था, वेलकम टू द न्यू यूट्यूब चैनल, आई एम जस्ट अ रोबोट फॉर योर सर्विसेज, ठीक है। लाइक सी, आप इसमें देखते हैं कैसे बोलती है। Love the new YouTube video. I am just a robot for your services. ठीक है, अब मैंने इस मैडम साहिबा को बोला है, अब ये वीडियो यहाँ पे हमारे पास शो हो भी रही है, ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा जिस हिसाब से भी चाहो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको बाकायदा उसकी स्पीकिंग भी उसके साथ मैच करके फिर बताएगा। लाइक इसके बाद ये हमारे साथ एक और थे मुझे मिले, मैंने कहा चलो इनके साथ ना थोड़ा सा प्रैंक श्रैंक करते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है इनके साथ। खैर, इनसे जो मैंने बुलवाया है वो पहले मुझसे सुन लें ताकि आपको समझ आ जाए बोल क्या रहा है, इसकी वैसे आपको समझ नहीं आनी। मैंने यहाँ से लिखा था, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, पंजाबी के सॉन्ग है, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान क्या खूब कहते हैं, सांसों की माला पे सिमरू में पीकाना। तो खैर लेट्स सी, अब ये अंग्रेज़ इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेट्स सी। Nahi Janakarian dy null. Or Ustad Nusrat New York Kia Kub Kaha Hai. Sansun Ki Mala Py Simru Main. Pekan. खैर, आप इससे जो भी बुलवाना चाहो ना ये बोल सकते हैं, बट ट्राई नॉट टू स्पीक इन उर्दू लैंग्वेज। ये उर्दू लैंग्वेज कम बोल सकते हैं क्योंकि दे आर बिल्ड इन द कैपेबिलिटी टू स्पीक इन द इंग्लिश लैंग्वेज। खैर, उसके बाद हम सेकंड वन बात करते हैं। आप इसके ऊपर बंदे चेंज कर सकते हो। करना कैसे है, ठीक है, आपने यहाँ पे ऐड अ सीन के नाम से जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक बंदा अपना ऐड कर देना है, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएं,
ठीक है, समथिंग जस्ट रिमूव द जो हमारे पास पहले पास तो जस्ट रिमूव द ऑल ओवर थिंग्स दैट वर रिटन ऑलरेडी। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे कुछ भी लिख देना। फॉर एग्जांपल आई एम उस्मान, उसके बाद कुछ भी लिखते हैं लाइक आई एम ए यूट्यूबर, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, कुछ भी टाइप करके इससे भाई साहब एग्जीक्यूट करवा लेना अपना फंक्शन, ये आपको एग्जीक्यूट कर भी देगा और उसके बाद इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकोगे। तो सिंपली ये कुछ मेथड थे, कुछ AI के हमारे आज के मेरे अपने नॉलेज में आने वाले ये कुछ ऐसे अमेजिंग से प्रोजेक्ट थे। मैंने कहा यार ये तो अमेजिंग सी बात है, आप इजीली अपना कार्टूनिंग वीडियो, ये कार्टूनिंग नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक यार एक अंग्रेज बोल रहा है, तो इट्स गुड, ठीक है। आप इससे भी अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने सारा कुछ देख लिया, सारा कुछ तो नहीं, थोड़ा सा AI के बारे में जाना है कि AI होती क्या है सिंपल वर्ड्स के अंदर, AI कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड हुई, ठीक है। उसके बाद AI से हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, हम इमेज जनरेट कर सकते हैं, हम वीडियो जो है वो बना सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन का मकसद यार अमेजिंग, लाइक ब्लॉग पोस्ट आप लिखना चाहते हो, आप यहाँ से जो है वो ब्लॉगिंग कर सकते हो। आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप अच्छी इंग्लिश के अंदर इससे पैराफ्रेजिंग करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है कौन, AI। यही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।